नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत हुई, जिसमें लॉकडाउन और देश में फैली इस चीनी बीमारी को लेकर कई अहम फैसलों पर विचार विमर्श किया गया। और देश भर में क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन हटेगा या नहीं, इसको लेकर भी कई बड़े अहम फैसले लिए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि एक राज्य की सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपए की राशि और 15 दिनों का राशन मुफ्त में देने का ऐलान किया है। देश भर के तमाम नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार की ओर से जल्द ही दूसरे राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें किसानों और मजदूरों के साथ में देश के सभी लोगों के लिए राहत का पैकेज हो सकता है। जीएसटी, सोशल डिस्टेंसिंग और सोने चांदी को लेकर भी कुछ अहम खबरें निकल कर आई है, तो सभी खबरों को हम फटाफट से जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। 3 राज्य 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में। मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, इस बीमारी का खतरा बना रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, देश में लागू लॉकडाउन की अवधि 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग की थी। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत की थी। आपको बता दें कि देश के 3 राज्य मेघालय, ओडिशा और गोवा लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेने के बाद प्रधानमंत्री बोले कि इस बीमारी का खतरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि मार्च की शुरुआत में भारत और बाकी देशों के हालात एक जैसे थे। हालांकि हमने वक्त पर कदम उठाए और इस वजह से कई लोगों को बचाने में हम कामयाब रहे। मोदी बोले कि इस बीमारी का खतरा आने वाले महीनों में भी रहेगा। लगातार निगरानी बहुत ही जरूरी है। मास्क और फेस कवर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। वही दोस्तों, बात करें लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की, यानी कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री बोले कि लॉकडाउन के ऊपर अंतिम फैसला 3 मई से पहले लिया जाएगा। लेकिन क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग की 3 मुख्य बिंदुओं से आप समझ सकते हैं। पहली बात है, मोदी ने कहा जून जुलाई में बढ़ सकते हैं मामले। जी हाँ दोस्तों, बैठक के बाद में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीएस सिंह ने बताया कि स्थितियां काफी नियंत्रण में, लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि अप्रैल के आखिरी और मई के पहले सप्ताह में स्पाइक आ सकता है, यानी कि केस बढ़ सकते हैं, यानी कि जून जुलाई तक केस बढ़ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे की एक्टिविटी करनी होगी। और इस मीटिंग में पौंडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी भी कुछ ऐसी बातें कहते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के बीच में हुई मीटिंग का निष्कर्ष ये है कि कुछ रियायतों के साथ में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। मतलब साफ है कि ये लॉकडाउन 3 मई के बाद भी आगे बढ़ सकता है। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय से भी बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्रियों के साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने संकेत दिए हैं कि इस बीमारी का खतरा 3 मई से अधिक समय तक रहेगा और लोगों को मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जारी रखने की जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या मात्र कुछ राज्यों में ही लॉकडाउन को रखा जाएगा, इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई से पहले जल्दी कोई फैसला ले सकते हैं। इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी से चर्चा के बाद में सीएम अशोक गहलोत बोले देश में बड़ा पैकेज आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल थे। मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान के सीएम ने इस बात की ओर इशारा कर दिया कि अभी जो वर्तमान के समय में सरकार की ओर से आम नागरिकों को पैकेज मिला हुआ है, उससे काम नहीं होने वाला है। देश को बड़ा पैकेज जल्द ही मिलने वाला है। अगली खबर है, लॉकडाउन के बीच में कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत। इन सेक्टर की कंपनियों को मिल सकती है जीएसटी में छूट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार इस बीमारी से प्रभावित सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। बता दें कि देश में इस संकट का सबसे ज्यादा असर एविएशन इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटलिटी सेक्टर पर पड़ा है, जिसकी वजह से 6 महीने के लिए इनको जीएसटी न चुकाने की छूट मिल सकती है। अगली खबर है, सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए केरल में अनोखा तरीका कर रहे हैं छतरियों का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने नागरिकों से एक दूसरे के बीच में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए कह रही है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो केरल की है। यहाँ पर लोग सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए छतरियों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। बात करें मौसम समाचार की, तो देश के कई राज्यों में आंधी तूफान, ओलावृष्टि का कहर, आज भी बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस बीमारी के संकट के बीच में कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचाई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल समेत कई राज्यों में रविवार को भी बारिश हुई थी। तो वही एक बार फिर
से मौसम विभाग का अलर्ट आया है, जिसमें कहा गया है कि इन राज्यों में अगले 24 घंटों में बारिश के साथ में तेज तूफान आ सकता है। अगली खबर है, मई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन के बावजूद भी बैंकें खुली है, लेकिन आपको बता दें कि मई 2020 में 13 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। असल आपको बता दें कि अलग अलग त्योहारों की वजह से अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं, जिसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 1 मई, 3 मई, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 17 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई और 31 मई को इन दिनों बैंक बंद रहेंगे। चलिए तो बात करें आज के सोने और चांदी के ताज़ा भाव की। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। तो 1 ग्राम के अनुसार 4,515 रुपये, 8 ग्राम के अनुसार 36,120 रुपये, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 45,150 रुपये और 100 ग्राम के अनुसार 4,51,500 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वहीं बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,765 रुपये, 8 ग्राम के अनुसार 38,120 रुपये, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 47,650 रुपये और 100 ग्राम के अनुसार 4,76,500 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। और इसी के साथ में बात की जाए भारत के बड़े शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो वह भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। वही बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी 42,200 रुपए पर पहुंच चुकी है। चलिए तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि नागार्जुन सागर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे, उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी।